इनसे मिलिए, ये है काकरोच साहब, जिसे देखकर लड़कियों की यकीनन चीखें निकल जाती होंगी। और अब इस लड़की से मिलिए जो ये काकरोच खा रही है। और अगर मैं ये बोलूं कि सिर्फ ये लड़की ही नहीं बल्कि बहुत से और लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो काकरोचेस को बतौर खुराक इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आप यकीन कर लेंगे? नहीं। लेकिन दोस्तों आपको यकीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे लाइव स्टॉक फार्मिंग की पूरी इंडस्ट्री मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह काकरोच फार्मिंग की भी पूरी इंडस्ट्री मौजूद है, जो एक बड़े पैमाने पर सालाना लाखों करोड़ों काकरोचेस पैदा करके उनको मुख्तलिफ मकासद के लिए फरोख्त करते हैं। नहीं यकीन तो गूगल पर सर्च करके ही देख लें, या फिर मुकम्मल मालूमात के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों काकरोच फार्मिंग में चाइना सरे फहरिस्त है। चाइना के लोग मजे ले लेकर इन काकरोचेस को खाते हैं, तो इन काकरोचेस के साथ मुख्तलिफ रेसिपीज तैयार करते हैं। काकरोचेस से बनी बिरयानी, कबाब और क्रिस्पी क्रंची पकोड़े तो ये लोग चटखारे ले लेकर खाते हैं। और यूं लोगों की बढ़ती हुई जरूरत को मद्देनजर रखते हुए ये इंडस्ट्री चाइना में निहायत तेजी के साथ बढ़ रही है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में चाइना के अंदर काकरोच फार्मिंग के कमोबेश 100 के करीब फार्म बन चुके थे, जिनकी तादाद में आज 10 साल बाद कई गुना इजाफा हो चुका है। और काकरोचेस का सबसे बड़ा फार्म भी चाइना के शहर ज़ीचांग में मौजूद है, जो सालाना 6 मिलियन से ज्यादा काकरोचेस प्रोड्यूस कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये खूबसूरत बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये इन काकरोचेस का घर है, जिसमें लाखों की तादाद में काकरोचेस हर वक्त मौजूद रहते हैं। यहाँ एक कंट्रोल्ड माहौल के अंदर इन काकरोचेस की अफजाइश की जाती है, और काकरोचेस की अफजाइश के लिए तमाम जरूरी इंतजामात हमा वक्त मुकम्मल होते हैं। दोस्तों काकरोच फार्मिंग इंडस्ट्री के बुनियादी तौर पर 3 मकासद होते हैं, जिनमें नंबर 1 इन काकरोचेस को इंसान बतौर खुराक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि काकरोच प्रोटीन का सस्ता तरीन सोर्स है, वही प्रोटीन जो हमको मीट में मिलता है। और चाइना में बहुत से लोग इन काकरोचेस को बतौर खुराक इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 काकरोच फार्मिंग का दूसरा बड़ा मकसद भी बतौर खुराक इस्तेमाल ही है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं बल्कि दीगर जानदारों के लिए। वो ऐसे कि काकरोच मुख्तलिफ दीगर जानवरों की भी खुराक हैं, जिनमें छिपकलियां, मेंढक और कुछ छोटे सांप सरे फहरिस्त हैं। हम इंसान इन छिपकलियों, मेंढकों और सांपों वगैरह को भी पालते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल हम अद्वियात में करते हैं। इसलिए इन छिपकलियों वगैरह की खुराक के लिए यही काकरोचेस इस्तेमाल होते हैं। और यूं छिपकलियां पालने वाली इंडस्ट्रीज काकरोच फार्मिंग इंडस्ट्रीज की बहुत बड़ी गाक है। नंबर 3 दोस्तों इन काकरोचेस का एक और बड़ा इस्तेमाल अद्वियात और कॉस्मेटिक्स में भी होता है। इन काकरोचेस की मदद से मुख्तलिफ अद्वियात बनाई जाती हैं, जिनमें कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों की दवाएं काबिल जिक्र हैं। यूं बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी काकरोच फार्मिंग इंडस्ट्री की गाहक बन चुकी हैं। मजीद बरा इन काकरोचेस का इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स में भी होता है। दोस्तों काकरोच फार्मर्स के मुताबिक ये बहुत सस्ता और मुनाफा बख्श बिजनेस है, क्योंकि काकरोच की अफजाइश इंतहाई आसान होती है। काकरोचेस बुनियादी तौर पर ओमनीवोर्स होते हैं, जो गली सड़ी सब्जियों और फ्रूट्स को खाना पसंद करते हैं। और यूं काकरोचेस की खुराक महंगी हरगिज नहीं पड़ती, और ज्यादातर सूरत हाल में आसानी से या बाज औकात मुफ्त भी दस्तयाब हो जाती है। इन काकरोचेस की खुराक पर इतना कम लागत आती है कि एक गला हुआ सेब कई काकरोचेस कई दिन तक खाते रहते हैं, और ये खुराक खराब होने का भी कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि खुराक जितना पुरानी होगी या जितना खराब होगी, काकरोचेस के लिए इतना ही मजेदार बनती जाएगी। और काकरोच फार्मर ज्यादातर केसेस में मकामी होटल्स और रेस्टोरेंट्स का वेस्ट मटेरियल कम कीमत पर या बाज औकात मुफ्त ले जाते हैं, जिनको काकरोचेस की खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और गली सड़ी खुराक का एक बैग काकरोचेस कई दिन तक खाते रहते हैं, और यूं ये बिजनेस कम लागत में एक अच्छा खासा मुनाफा देता है। लेकिन दोस्तों जहां इस इंडस्ट्री को इतनी आसानियां मुहैया हैं, वहां कुछ मसाइल भी दरपेश हैं, क्योंकि कुछ लोग ये पसंद नहीं करते कि उनके हमसाया में कोई काकरोच फार्म मौजूद हो। इसलिए काकरोच फार्मर्स को बाज औकात ये काम छुप कर करना पड़ता है। मजीद बरा काकरोच इतना छोटा कीड़ा होता है कि बाज औकात एक छोटे से रास्ते से रातों रात कई काकरोच फार्म से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे बाज औकात इन फार्मर्स को नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। बल्कि ऐसे कई वाकयात हो भी चुके हैं जब रातों रात कई काकरोच फार्म से फरार होकर आसपास मौजूद बिल्डिंग्स के लिए मसले का बायस बन गए। तो दोस्तों क्या आप इसके बारे पहले जानते थे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इरफेक्ट की किसी नई एपिसोड में, तब तक अल्लाह हाफिज।